जय श्री कृष्ण। आज एक कहानी से शुरुआत करती हूँ। यह कहानी मैं अपनी दादी नानी से सुनते आई हूँ। परंपरा के अनुसार हर साल दीपावली के एक दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे पूर्वांचल में गोधन पूजा के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोटा कहा जाता है। इस परंपरा में गोधन से यमराज बनाए जाते हैं और फिर उस पर कांटे सजाए जाते हैं और फिर उसे मूसल से कूटा जाता है और फिर वहाँ पर बैठकर औरतें अपने भाई को गालियाँ देती हैं, श्राप देती हैं। ऐसा क्यों होता है? दो बहन भाई रहते थे। बहन अपने भाई को बहुत मानती थी। आज तक उसने अपने मुंह से एक भी गलत शब्द उसके लिए नहीं निकाला था। एक दिन बहन अपने भाई की शादी में जा रही थी। रास्ते में वो कहीं पर रुकी। वहाँ से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने देखा कि वहाँ पर लक्ष्मी जी किसी से बात कर रही थी। वह ध्यान से लक्ष्मी जी की बात सुनने लगी। लक्ष्मी जी कह रही थी कि आज तो इसके भाई पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसने आज तक अपने भाई को एक भी गलत शब्द नहीं बोला है। आज तो इसके भाई पर यमराज का भाला कई बार गिरने वाला है। अगर इसे अपने भाई को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि यह अपने भाई को श्रापे और गाली दे। इसी से उसकी जान बच सकती है। ये सुनते ही उसने अपने भाई को गाली और श्राप देना शुरू कर दिया। रास्ते भर वह गाली और श्राप देते हुए गई। सारे लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि ये पागल हो गई है। पर जैसे ही तिलक का समय हुआ, यमराज का भाला ऊपर से आकर गिरा और उसने उसे अपने पल्लू में ले लिया। कई बार यमराज का भाला गिरा, लेकिन हर बार उसकी बहन ने अपने भाई को बचा लिया। आखिर में यमराज ने थक कर उसके भाई को जीवन दान दे दिया। उसने सबको बताया कि वह पागल नहीं हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी की बात सुनकर ऐसा कर रही थी और आखिर में उसने अपने भाई को बचा ही लिया। इसके बाद से परंपरा बन गई कि हर भाई दूज को अपनी बहन अपने भाई को श्राप देती और उसके बाद उसकी आयु जोड़ती। अंत में वह अपने भाई को अमर फारा कहलाती। इसके बाद ये परंपरा बन गई कि हर भाई दूज को बहनें अपने भाई के लिए व्रत करने लगी। देखिए, हमारे मोहल्ले में भी वैसा ही हो रहा है। से राखा बहना माई है गुरुदाता भैया के हाय कोठी चाऊरा भाड़ा हेरिया भाते राखा बहना माई है गुरुदाता भाई बाबा के संपत्ति आए के हो मधुरा दे मोटारी एक है बहनिया मोटारी एक है। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।